हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो है थोड़ा पैसा कैसे बचा सकते हैं हम ट्यूशन फीस जब पे करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा आप कैसे अपने पैसे को सेव कर सकते हो। सो आज का वीडियो आप एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप इससे अपने जो सेमेस्टर्स की फ़ी होती है उसमें आपको थोड़ा राहत मिल सकता है। सो आज का वीडियो आप एंड तक देखना। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो बेसिकली गाइज हमें पता होता है कि हम जब कोई भी बैचलर स्टडी करके यहाँ पे मास्टर्स करने आते हैं तो बैचलर्स में हम ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स स्टडी करके ऑलरेडी आते हैं कि जिसके रिगार्डिंग हमको जो मास्टर्स डिग्री हम अभी ऑस्ट्रेलिया में जब करते हैं तो वैसा ही कुछ सब्जेक्ट हमको ये लोग पढ़ाने वाले होते हैं। तो उस टाइम हम ऐसा कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट्स में हम क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और आप सभी को पता है कि मोस्टली सब जो मास्टर्स कोर्स होते हैं वो कोर्स जनरली एक सेमेस्टर में हम 4 सब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं और 4 सब्जेक्ट्स में सभी सब्जेक्ट्स की तीन तीन क्रेडिट्स होती है। सो पूरे 4 सेमेस्टर के मिला के हमको 48 क्रेडिट्स कंप्लीट करनी होती है। अगर हम 48 क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमको वो डिग्री नहीं मिलती है। सो जब सब्जेक्ट्स की बात आती है तो मेरी बात करूँ तो जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें भी एक सब्जेक्ट था जैसा हूबहू सब्जेक्ट्स में मेरी बैचलर्स में स्टडी करके आया था। लेकिन तब ऐसा पता नहीं था कि भाई क्रेडिट ट्रांसफ़र हम करवा सकते हैं। तब तो वो सब्जेक्ट्स हमने स्टडी कर दिया। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हमको पता चला कि अगर हम ऐसे सब्जेक्ट्स स्टडी करके ऑलरेडी आए होते हैं तो हम उसके लिए क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सो उसकी क्या मेथड होती है, कितना टाइम लगता है, वो मैंने जो पर्सनल मेरी यूनिवर्सिटीज़ में अनुभव किया है वो आपको मैं बताता हूँ। सो बेसिकली गाइस मैंने और मेरे एक दोस्त था, वो हम दोनों ने जब फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ उसके बाद हम दोनों की बात हुई थी एक दिन की भाई ऐसा ऐसा होता है तो हम चलो एक बार ट्राई। हमको भी नहीं पता था कि मिल ही जाएगा क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो हमको लग रहा था कि इस सेमेस्टर जो हमने 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए उसमें से 2 सब्जेक्ट्स है जैसा 2 सब्जेक्ट्स है वो उसी तरीके के 2 सब्जेक्ट्स हम बैचलर्स में स्टडी करके ही आए। तो हमने क्या किया, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में क्रेडिट ट्रांसफ़र का जो वेब पेज था ओपन किया, उसमें हमने पूरा हमारा डिटेल्स फिलअप किया, जो फॉर्म वॉर्म था वो। और उसके बाद जो हमने बैच हमको कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है अभी मास्टर्स डिग्री में वो सब्जेक्ट की जो कोर्स डिटेल थी वो सब, और सामने हमको बैचलर्स में कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए उसकी सब डिटेल्स डालनी थी, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम और उसका जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस था उसकी पीडीएफ और वो सब डालने के बाद हमको सिर्फ अप्लाई करना था। तो हमने अप्लाई किया और साथ ही में हमने हमारा जो जो बैचलर्स का हमारा जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो भी हमने अटैच किया था मेल में। तो उसके बाद हमको 2 वीक के बाद हम दोनों को एक ही दिन पे रिप्लाई आया था कि जो हमने 2 सब्जेक्ट पे हमने अप्लाई किया था, एक था हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी 1 था आई थिंक, और दूसरा था कॉस्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो जो कॉस्ट प्लानिंग मैनेजमेंट था उसके सामने जो मैंने 2 सब्जेक्ट मिला के मेरे को लग रहा था कि ये दोनों का सब्जेक्ट्स का जो आउटकम है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब्जेक्ट जो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ कॉस्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर में उसके जैसा ही है। तो मैंने डाला था लेकिन उन्होंने उसमें डिनाई कर दिया कि भाई ये सब्जेक्ट का जो आउटकम है वो हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट का आउटकम है उससे मैच नहीं हो रहा है। लेकिन चलो एक में तो डिनाई हुआ है लेकिन दूसरे में मेरे को और मेरे फ्रेंड दोनों को क्रेडिट ट्रांसफ़र मिल गया, उन्होंने ग्रांट कर दिया। जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मुझे सब्जेक्ट का भी नाम नहीं याद है लेकिन ऐसा ही कुछ था। तो वो सब्जेक्ट में हमको क्रेडिट ट्रांसफ़र मिल गया। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र तो मिल गया तो हम दोनों खुश हो गए। लेकिन साथ ही में हमको 2 चीज़ का एक कन्फ्यूज़न था। सबसे पहली कन्फ्यूज़न ये थी कि अगर हम क्रेडिट ट्रांसफ़र उन्होंने जो ग्रांट किया है वो अगर हम एक्सेप्ट कर लेते, वैसे तो एक्सेप्ट जैसा ही था, तो फिर हमारा जो स्कॉलरशिप हम उसको भी 30% था, मेरे को भी 30% है। तो वो हमको वो कंटिन्यू रहेगी या फिर उस पर कुछ इफेक्ट होगा, तो वो एक कंसर्न था। दूसरा हम दोनों को कंसर्न था कि हमारी वीज़ा कंडीशन कोई ब्रीच नहीं हो रही है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र के चक्कर में, क्योंकि जो हमको वीज़ा मिलते हैं वो मास्टर्स डिग्री पे मिलते हैं, मास्टर्स डिग्री के कोर्स पे, और वो कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको 48 क्रेडिट 2 साल के अंदर कंप्लीट करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमको जो हमारी सर्टिफिकेट है डिग्री का वो हमें नहीं मिलता मास्टर डिग्री का। तो हमको ये 2 कंसर्न थे तो हम दोनों यूनि में गए, ये दोनों कंसर्न को सॉर्ट आउट किया। उन्होंने बोला कि जैसे कि हमारा फुल टाइम स्टडी है 2 साल का, सो कोई वीज़ा कंडीशन भी ब्रीच नहीं हो रही है। और क्रेडिट जो उन्होंने जो हमारा जो डिपार्टमेंट था वो साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेट डिपार्टमेंट, उन्होंने जो हमारा जो क्रेडिट मतलब हमारा जो सब्जेक्ट का जो क्रेडिट ट्रांसफ़र ग्रांट किया था वो उसके वजह से जो 3 क्रेडिट थे वो डायरेक्ट ही हमारे ट्रांसक्रिप्ट में ऐड हो गए जो अभी मास्टर डिग्री की
हमारी ट्रांसक्रिप्ट है। तो वो 3 क्रेडिट थी जो हमें ऑलरेडी मिल गई है, अभी सेमेस्टर स्टार्ट होते ही हमको वो ट्रांसफ़र हो गई हमारी। अभी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें ऑलरेडी लिख के आ गया है कि 3 क्रेडिट्स हो गए। सो बाकी के 3 सब्जेक्ट जो है वो हमको स्टडी करने हैं, उसमें हमें पास होना है। पास हो गए उसके बाद उसकी भी 3-3 क्रेडिट ऐड हो जाएगी। तो क्रेडिट का तो कोई चक्कर है नहीं, वो तो सॉर्ट आउट हो गया। अब रही बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप में भी उन्होंने ऐसा ही बोला कि कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया कि अभी एक सब्जेक्ट में ही आपको मिला है। सो बेसिकली एक सब्जेक्ट में होता है तो आपको कोई मतलब आपकी स्कॉलरशिप में अफेक्ट नहीं होता है। सो दूसरा कंसर्न था, लेकिन आई थिंक मैं भी भूल गया पूछना, मेरा दोस्त ने भी, क्योंकि वो हमारा वो दूसरा हमको एक ही क्रेडिट ट्रांसफ़र हुआ तो वो तभी दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आया, तो अभी फिर पूछना भी मैं भूल गया हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल 2-3 में एक साथ पास हो गई है, क्रेडिट ट्रांसफ़र ग्रांट हो गई है, तो उस टाइम पे अफेक्ट होता है कि नहीं, वो पूछना ही मैं भूल गया था। और अभी छोड़ो वो बात, लेकिन एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो गया अगर एक सब्जेक्ट में भी आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र मिलता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेमेस्टर में, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है उस पर कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा क्रेडिट ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस चला, ऑलमोस्ट 2-3 वीक में कंप्लीट हो गया। और सबसे मेन चीज़ जो हमारे वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में हमारी क्रेडिट ट्रांसफ़र हुई, उसमें उसकी जो फ़ी थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो हमें पे करनी नहीं है। सो जो टोटल मेरी फ़ी है कुछ 21,000 समथिंग विदाउट स्कॉलरशिप, और आफ्टर स्कॉलरशिप वो होती है $15,044। ओके, सो उसमें उसके डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ऑलमोस्ट 3,761 या 62 ऑलमोस्ट थी, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इतनी कुछ फ़ी थी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की। तो जो वन सब्जेक्ट जो हमारा क्रेडिट ट्रांसफ़र हुआ तो उतनी फ़ी माइनस हो गई, तो मेरे को इस सेमेस्टर में सिर्फ 11,282-83 फ़ी पे करनी है। तो एक बहुत ही बड़ी राहत है, ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 सवा लाख जितने हो गए। सो इस तरीके से मैंने तो इस सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट का क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा के मेरी फ़ी बचा ली है। तो आप सभी को भी जो अभी ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो आप भी ये चीज़ दिमाग में रखना। और आपको अगर लगे कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ वो पढ़ने वाला हूँ इस सेमेस्टर में, थोड़ा एडवांस में रहना। जब आप एनरोलमेंट करते हो तभी देख लेना कि ऐसा कुछ सब्जेक्ट जो भी मैंने सिलेक्ट किया है वो उसी तरीके का सब्जेक्ट मैंने बैचलर्स में मेरी सब्जेक्ट अगर मैंने स्टडी किया है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे आप देखो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए। ना समझ आए तो यूनिवर्सिटी में आप जाके कांटेक्ट करो, और हो सके उतना क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए आप थोड़ा सचेत रहो, क्योंकि आप अपने ही पैसे बचा रहे हो, अपने और अपने पेरेंट्स के। तो आपकी फ़ी बचेगी थोड़ी। और दो चीज़ है वो आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लेना अपनी। एक होती है कि भाई स्कॉलरशिप में कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप पैसे बचाने के चक्कर में क्रेडिट ट्रांसफ़र का हो कर लेंगे, लेकिन उसके सामने अगर आपकी स्कॉलरशिप जा रही है तो फिर वो वर्थ इट नहीं है। तो फिर इससे अच्छा है कि भाई हम सब्जेक्ट स्टडी कर लें, क्योंकि फिर स्कॉलरशिप जाएगी तो बाकी सभी सेमेस्टर में भी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई स्कॉलरशिप हमारी नहीं जानी चाहिए। सो स्कॉलरशिप का एक मेन कंसर्न होता है, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके पूछो। और दूसरा होता है कि भाई कोई वीज़ा कंडीशन ब्रीच नहीं हो रही ना, ये दो जो चीज़ है वो आप पहले पूछ लेना। और फिर क्रेडिट ट्रांसफ़र का आप अपने हिसाब से देख लो, कौन सा सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ के आया हूँ, तो उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करो। और अगर अगर जो मतलब वो डिपार्टमेंट आपका यूनिवर्सिटी का होगा, उसका जो ऑफिसर होगा उसको लगेगा कि भाई ये आउटकम दोनों अभी हम पढ़ाने वाले हैं और वो जो पढ़ के आए दोनों का आउटकम्स सेम है, तो वो आपको ग्रांट कर ही देगा, उसमें उतना कुछ होता नहीं है। सो आप इस तरीके से आपके और अपने पेरेंट्स के पैसे भी बचा सकते हो। सो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में कि भाई आप क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए ऐसे अप्लाई कर सकते हो। सो ऐसा नहीं होता कि वो आप सभी सब्जेक्ट में क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा लो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको लगने चाहिए कि नहीं ऐसा सब्जेक्ट में पढ़ के आए हो उसी में अप्लाई करना। और बस यही था, मैंने सोचा चलो अब हमने भी पैसे बचाया तो मैं अपने सभी दोस्तों को भी बताऊँ तो वो भी अपने पैसे बचा सकते इस तरीके से। और दूसरी चीज़, मेरे 2-3 दोस्तों ने अप्लाई किया था जब मेरा पास हो गया उसके बाद, तो फिर उन्होंने मेरी जो यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट था उसमें से उन लोग को मिला गया कि अब आप बहुत ही लेट हो गए, ये सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो अब अभी आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में देखना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमेस्टर स्टार्ट हो उसके बाद आप मत करो, सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले थोड़े दिन 2-3 वीक पहले ही आप देख लो, जब मेरे ख्याल से तो जब एनरोलमेंट करते हो उसी टाइम देख लो कि भाई ये सब्जेक्ट है, उसी तरह का अगर सब्जेक्ट पढ़ के आए हो तो फिर आप स्टार्ट ही कर दो, अप्लाई करो सब बराबर। सो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पैसे बचने का एक कैसे पैसे बचा सकते हैं हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस का, उसका मैंने एक आपको अच्छा सा एक लीगल ही
आपको एक एग्जांपल दिया है, एक लीगल नुस्खा दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।